मथुरा से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनने और जन सुनवाई को प्रभावी बनाने के निर्देश दे रहे हैं। लेकिन मथुरा की महावन तहसील से सामने आई तस्वीरें इन आदेशों पर सवाल खड़े कर रही हैं। आरोप है कि महावन तहसील में जन सुनवाई का निर्धारित समय सुबह 10 बजे है, लेकिन 10:30 बजे तक भी एसडीएम महावन प्रजक्ता त्रिपाठी का कार्यालय बंद मिला। सुबह से ही अपनी फरियाद लेकर तहसील पहुंचे गरीब किसान और आम फरियादी अधिकारी के इंतजार में बैठे नजर आए। तस्वीरें मथुरा की महावन तहसील की हैं, जहां शासन की मंशा के मुताबिक सुबह 10 बजे से जन सुनवाई होनी चाहिए ताकि दूर दराज से आने वाले फरियादियों को अपनी समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। लेकिन यहाँ आरोप है कि सुबह 10:30 बजे तक भी एसडीएम महावन का कार्यालय बंद था। अपनी समस्याओं को लेकर तहसील पहुंचे फरियादी अधिकारी के आने का इंतजार करते रहे। किसी को जमीन से जुड़ी समस्या है, किसी को राजस्व विभाग से शिकायत है, तो कोई अपनी फरियाद लेकर सुबह से ही तहसील पहुंचा था। लेकिन जब तय समय पर ही अधिकारी कार्यालय में मौजूद ना हो तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आम जनता अपनी समस्या लेकर जाए तो कहां जाए। काम है और अभी तक 10:30 बज रहे हैं लगभग, अभी तक कोई ऑफिस नहीं खुला हुआ है, न कोई अधिकारी है। ऐसे क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? मांग ये है कि जब 10 बजे का टाइम है ऑफिस खुलने का, तो 10:30 तक कोई अधिकारी नहीं है। जनता बरसात के मौसम में ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी कठिनाई से आ रही है, तब यहाँ कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है, तो काम क्या हुआ? फरियादियों का कहना है कि बस सुबह से तहसील पहुंचकर अधिकारी का इंतजार कर रहे थे। सवाल सिर्फ एक अधिकारी के समय पर कार्यालय पहुंचने का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें सरकार जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जनसुनवाई की व्यवस्था करती है। लेकिन अगर उसी व्यवस्था में फरियादी को घंटों इंतजार करना पड़े तो शासन की मंशा पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को लगातार जनता के प्रति जवाबदेह रहने और समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश देते रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि महावन तहसील में शासन के निर्देशों का पालन हो रहा है? क्या जन सुनवाई का निर्धारित समय सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अधिकारी ही समय के पाबंद नहीं होंगे तो आम जनता की सुनवाई आखिर कौन करेगा? अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन की ओर से क्या जवाब सामने आता है और क्या फरियादियों की समस्या का समाधान समय पर हो पाता है। कासगंज में गंगा नदी ने अब रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटियाली तहसील क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो गए हैं। खेत जलमग्न हैं और गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली पुलियां तेज बहाव में कट गई हैं। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को रोजमर्रा के काम के लिए भी अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें कासगंज की पटियाली तहसील क्षेत्र की हैं, जहां गंगा का बढ़ता जलस्तर ग्रामीणों के लिए आफत बन गया है। नगला हसी से राजीपुर कुरार तक स्थायी तटबंध नहीं होने के कारण गंगा का पानी खेतों को डुबोता हुआ अपने गांवों की दहलीज तक पहुंच चुका है। मूछखेड़ा, नगला दर्जन, नगला नरपत, नगला खना, नगला पदम और नगला जयकिशन समेत कई गांवों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के पानी में मक्का, बाजरा, धान और अरबी की सैकड़ों बीघा फसलें डूब गई हैं। किसानों का कहना है कि पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि फसलों को बचाने का मौका तक नहीं मिला। वहीं नगला हसी से मूछखेड़ा जाने वाले मार्ग पर बनी 3 पुलियां तेज बहाव में कट गई हैं। सड़क पर पानी का तेज बहाव होने से गांव का संपर्क प्रभावित हो गया है। करीब 55 परिवारों और 550 की आबादी वाले मूछखेड़ा गांव में हालात सबसे ज्यादा मुश्किल है। ग्रामीणों को जरूरत का सामान लेने और आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हमारे यहाँ मूछखेड़ा में काफी दिनों से पानी आ रहा है। इस साल नहीं बल्कि 4-5 साल पहले से ही, और हर साल नुकसान होता है, हर आदमी का नुकसान होता है। और अभी तो पानी बहुत कम है, नॉर्मल है। इतना पानी आएगा कुछ दिनों में कि आप यहाँ तक आना दुर्लभ हो जाओगे। समझो यहाँ की जनता कैसे जी रही है, कैसे रह रही है, वो तो हम ही लोग जानते हैं। तो प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन द्वारा अब तक तो कोई खास व्यवस्था कुछ भी नहीं है। वो 1-2 नाव, 2 बोट ला दिए हैं, उन पर लोग इधर उधर आवागमन कर रहे हैं। अपना इधर उधर बाजार हाट को कोई हैरानी परेशानी है या साग सब्जी लाना है, उससे उतर के जाते हैं। अच्छा, ये गंगा जी का पानी आने से गांव की जो लाइट काट दी गई है, किस तरीक़ा से लोगों का आना जाना होता है रात देर रात में? अब अपनी अपनी प्राइवेट टॉर्चें हैं, ये लोगों ने मोल रही रखी हैं अपनी अपनी, उससे आते जाते हैं। और लाइट मतलब कट गई है पानी की वजह से।
अच्छा, जो गंगा जी का पानी आया है गांव में, क्या कोई जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद का दौरा हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया, नहीं एमएलए आया, नहीं कोई एमपी आया, नहीं विधायक आया, कोई आया ही नहीं। स्वास्थ्य द्वारा क्या पशुओं के लिए, आप लोगों के लिए कोई मेडिसिन? कोई मेडिसिन एक आए थे, वो पता नहीं कौन पैदल आए थे, वो कुछ थोड़ी बहुत टेबलेटें अपनी दे गए खाना पूर्ति के लिए। कोई नॉर्मल आए, कोई खासकर नहीं है, दवा गोली दे गई। ग्रामीणों ने नगला हसी से राजेपुर कुरार तक स्थायी तटबंध बनाने, कटी हुई पुलियाओं की तत्काल मरम्मत कराने, बिजली आपूर्ति बहाल करने और 24 घंटे जल स्तर की निगरानी की मांग की है। इसी बीच भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा और पार्टी पदाधिकारी मूछखेड़ा गांव पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की गई। राहत सामग्री मिलने के बाद ग्रामीणों ने कुछ राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन पर है कि बाढ़ से घिरे गांव और जलमग्न फसलों को बचाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। मथुरा के वृंदावन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां यमुना नदी में आत्महत्या के इरादे से कूदी एक युवती को एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते रेस्क्यू कर लिया। युवती यमुना में डूब रही थी और मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में उतरकर उसका सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद युवती को सीआरपी दिया गया और तत्काल नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें वृंदावन की यमुना नदी की हैं, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती ने यमुना में छलांग लगा दी। युवती के नदी में डूबने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की डी दल 3 टीम मौके पर पहुंची। टीम का नेतृत्व उप निरीक्षक नरदेश्वर मिश्र कर रहे थे। शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बिना देर के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यमुना की तेज धारा के बीच डूब रही युवती तक एसडीआरएफ के जवान पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद युवती की हालत गंभीर थी, जिसके चलते जवानों ने मौके पर ही सीआरपी देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। इसके बाद युवती को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार कराया गया। रेस्क्यू की गई युवती की पहचान 21 वर्षीय गुंजन पुत्री राकेश शर्मा निवासी ग्राम पानी थाना वृंदावन मथुरा के रूप में हुई है। अस्पताल में उपचार के बाद एसएचओ वृंदावन और युवती के परिजनों की मौजूदगी में उससे परिजनों की सुपुर्द कर दिया गया है। एसडीआरएफ जवानों की तत्परता और साहस के चलते एक युवती की जान बच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन को देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने एसडीआरएफ और टीम के जवानों की जमकर सराहना की। युवती को परिजनों के सुपुर्द करने के बाद एसडीआरएफ की टीम दोबारा घाट पर अपनी ड्यूटी में जुट गई। हमीरपुर से सड़क की मांग को लेकर स्कूली बच्चों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। चंदूपुर गांव के बच्चे हाथों में तिरंगा और सड़क निर्माण की मांग वाली तख्तियां लेकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। बच्चे जिलाधिकारी से मुलाकात की मांग पर अड़ गए और करीब 4 घंटे तक कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन करते रहे। बच्चों का आरोप है कि कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद गांव की कच्ची सड़क आज तक पक्की नहीं हो सकी। बारिश में यही रास्ता कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि प्रदर्शन के बाद बच्चों को सड़क बनवाने का आश्वासन तो मिला, लेकिन उनकी जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी। देखिए हमीरपुर से अमित कुमार शुक्ल की रिपोर्ट। हाथों में तिरंगा, सड़क निर्माण की मांग वाली तख्तियां और करीब 5 किलोमीटर का पैदल सफर। चंदूपुर गांव के स्कूली बच्चे अपनी सड़क की मांग को लेकर हमीरपुर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। बच्चों का कहना है कि गांव से हमीरपुर आने जाने वाले रास्ते के कई हिस्से आज भी कच्चे हैं। बारिश होते ही रास्ते पर पानी और कीचड़ भर जाता है, जिससे स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के मुताबिक सड़क को लेकर पहले भी कई बार शिकायत और प्रदर्शन किया जा चुका है। करीब 1.5 महीने पहले सड़क बनवाने का आश्वासन देते हुए रास्ते में मिट्टी डलवाई गई थी, लेकिन बारिश के बाद हालात फिर जस के तस हो गए। अब बच्चों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि पक्की सड़क चाहिए। सड़क की बदहाली का असर बच्चों की पढ़ाई पर साफ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन में शामिल छात्रा ने बताया कि कीचड़ के चलते वह स्कूल नहीं जा सकी और उसकी पढ़ाई तक छूट गई। बच्चों ने रास्ते के आसपास जंगल होने की बात करते हुए पैदल आने जाने के दौरान सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। अपनी मांग को लेकर बच्चे जिलाधिकारी से सीधे मुलाकात करना चाहते थे। करीब 4 घंटे तक चले बच्चे और उनके परिजन कलेक्ट्रेट गेट पर डटे रहे। इस दौरान बच्चों ने
डीएम कार्यालय की ओर जाने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी बढ़ गई। प्रदर्शन के दौरान बच्चों और प्रशासन के बीच नोकझोंक की स्थिति भी बनी। आरोप है कि अधिकारियों की ओर से बच्चों से व्याकरण और पहाड़े सुनने को कहा गया। इस दौरान हुई बातचीत का वीडियो भी सामने आया। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले को लेकर अलग पक्ष सामने आना बाकी है। बच्चे लगातार जिलाधिकारी से मुलाकात की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। बच्चों के मुताबिक सिर्फ 4 बच्चों के अधिकारियों के साथ बैठक कराई गई। बाद में सड़क निर्माण का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद करीब 4 घंटे चला प्रदर्शन समाप्त हुआ और बच्चे अपने घर लौट गए। फिलहाल चांदपुर के बच्चों को सड़क निर्माण का आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर ये आश्वासन जमीन पर कब उतरेगा? क्या बच्चों को जल्द मिलेगी पक्की सड़क, या फिर हर बारिश में कीचड़ और दलदल से होकर ही स्कूल जाने को मजबूर होंगे ये बच्चे? रामनगरी अयोध्या में विकास की नई तस्वीर अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। अयोध्या में करीब 15 किलोमीटर लंबा दशरथ पथ अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। करीब 419 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस 4 लेन मार्ग का 92% काम पूरा होने का दावा है। खास बात यह है कि इसे दीपोत्सव से पहले श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी है। ये तस्वीरें हैं उस दशरथ पथ की जो अयोध्या के साकेत पेट्रोल पंप से महाराज दशरथ के समाधि स्थल तक पहुंचेगा। करीब 15.390 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन मार्ग को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। करीब 14 मीटर चौड़े मार्ग पर डिवाइडर, फुटपाथ और आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था होगी। दशरथ पथ को खास पहचान देने के लिए यहाँ करीब 30 मुद्रा स्तंभ भी लगाए जाने हैं। लगभग हर 500 मीटर की दूरी पर लगाए जाने वाले इन स्तंभों पर योग मुद्राओं और शास्त्र मुद्राओं को प्रदर्शित किया जाएगा। दशरथ पथ का असर सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं रहने वाला है, इसके आसपास का इलाके भी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। अयोध्या में बड़े निवेशकों और फिल्मी सितारों की बढ़ती दिलचस्पी के बीच रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन के अयोध्या में जमीन खरीदने की खबरें भी सामने आई हैं। रणबीर कपूर ने द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा यानी ख्वाबल के द सरयू प्रोजेक्ट में जमीन खरीदी है, जबकि अमिताभ बच्चन भी कंपनी के अयोध्या प्रोजेक्ट में निवेश कर चुके हैं। सरयू नदी के किनारे विकसित हो रहा द सरयू एक प्रीमियम प्लॉटेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। कंपनी के मुताबिक इसे द लीला के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट में लग्जरी विला के लिए प्लॉट, क्लब हाउस और कई आधुनिक सुविधाओं के साथ होटल और हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट की भी योजना बताई गई है। यानी एक तरफ सरकारी स्तर पर दशरथ पथ जैसी बड़ी सड़क परियोजना और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र का निवेश। अयोध्या के इस इलाके को आने वाले समय में विकास का बड़ा केंद्र बन सकता है। दशरथ पथ तैयार होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए महाराज दशरथ की समाधि स्थल तक पहुंचना आसान होगा। साथ ही अयोध्या के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होने की उम्मीद है। और अगर दीपोत्सव से पहले ये मार्ग श्रद्धालुओं के लिए खुल जाता है तो रोशनी से जगमगाती रामनगरी में दशरथ पथ अयोध्या के बदलते विकास की एक नई तस्वीर पेश करता नजर आएगा।